Hello, dear FMG. I welcome you all on my channel. Guys, the topic of today's video is the impact of images on your upcoming exam, which is on 30th July 23. Guys, ये important video है. First of all, watch complete video. Second thing, आपको अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ो और वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो. टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में रहेगा, यहाँ पे आप वहाँ से ले सकते हो और वहाँ पे डायरेक्ट इंटर कर सकते हो. Guys, second thing is those who did not subscribe the channel, so all notification you will be getting. Till the exam, I'm going to tell you very important things, all which is necessary for your exam. So guys, now I should start the video. Again, I'm saying watch complete video. Definitely it's going to help you. Guys, the topic is what's the importance of images on your exam. Guys, it's very, like, I can say there are many questions which is direct from image based, or some of them are indirect, which is like related to your theories. So मैं मेनली लाइक मेरा जो कहना है कि आपका क्वेश्चन जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इमेजेस रहते हैं और बहुत सारे जो इनडायरेक्ट रहते हैं, इमेजेस रहेंगे बट वहाँ पे वो थ्योरी से रिलेट करेगा. तो ये इमेजेस देखना इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये कितना आपका मार्क्स पे इफेक्ट करेगा. गाइस, ट्रस्ट मी, स्पेशली रिपीटर्स जो हैं, जो दोज हु स्टक बिटवीन 130 to 150 और 120 to 150, फॉर देम इट्स नेसेसरी. डेफिनेटली इट्स नेसेसरी फॉर ऑल. बट मेरा ये कहने का मतलब है डायरेक्ट आपका एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन देता है इमेजेस. अब कई लोग बोलते हैं कि सर डायरेक्ट तो आते ही नहीं है, तो वो मैटर नहीं करता. एक तो आपका क्वेश्चन प्लस होगा अगर इमेजेस रहते. देखो, दूसरी चीज़, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेजेस का, मेनली हमारे इस एग्जाम में इमेजेस का इम्पैक्ट क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ. लाइक स्टूडेंट लाइक मी और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, उसको ना टाइम मैनेज करने में दिक्कत होता था. मेरा पहले एग्जाम में प्रॉब्लम क्या हो गया था पता है? 300 क्वेश्चन में लास्ट का 30 to 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन बच गया था और टाइम ओवर हो गया था. अब वहाँ पे 30 क्वेश्चन में मैंने 10 मिनट में लगाया. उसका रीज़न क्या था कि मैंने थ्योरी को अच्छे से पढ़ रहा था, एनालाइज कर रहा था और क्वेश्चन कर रहा था. बट वहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टाइम पे रिवीजन बढ़िया से किया होता और इमेजेस देखा होता बढ़िया से, तो वो टाइम बच जाता. क्यों होता है क्या ना कि इमेजेस इतना बढ़िया आपका हमारा माइंड में होता है ना. जैसे सपोज किसी चीज़ का इमेज देखा आप, किसी भी, फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी का ले लो, एक इमेज है उसका पूरा थ्योरी नीचे दिया हुआ है. तो आप थ्योरी पढ़ने में आपको सारे थ्योरी पढ़ोगे तो उतना टाइम नहीं रहता. इमेजेस से ना डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो कि अच्छा ये इमेज है, मतलब आपको हल्का सा डायग्नोसिस को लेके जाएगा कि यार 50% मैं कंफर्म हूँ कि इसका डायग्नोसिस है, और उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी से सपोर्ट लो और क्वेश्चन बन जाता है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इमेजेस देख के जा रहे हो तो इनडायरेक्ट वे में आपको थ्योरी पे भी, क्वेश्चन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पे भी इम्पैक्ट करेगा. तो गाइस, बहुत ज़रूरी है कि लास्ट टाइम पे स्पेशली देखो, सबसे पहली चीज़ कि मैंने पूरे जो लास्ट 20 डेज़ का था, मैंने बढ़िया से वीडियो बनाकर ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि लास्ट 20 डेज व्हाट शुड बी योर अप्रोच, हाउ शुड यू गो, हाउ हार्ड यू शुड गो. तो आप अगर नहीं अभी तक देखो तो आप वो वीडियो मेरे मतलब चैनल पे देख सकते हो. मैं लिंक में बायो में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर देखो कि लास्ट 20 डेज़ का आपका वो क्या होना चाहिए. बट लास्ट 20 डेज़ में भी अब लास्ट का जो 10-15 डेज है ना, इसमें इमेजेस और PYQ का इम्पैक्ट होता है. तो इमेजेस आपको कैसे देखना है, मेरे हिसाब से देखो क्या करना है. मैंने एक पूरा इमेजेस जो है एक प्रॉपर इसमें डाल रखा है, एक PDF बना हुआ है अदर कोचिंग का मिला के. सो गाइस, वो एक PDF अपने टैब में, मोबाइल में, जिसमें भी है रखना रखो. ये लास्ट का 10 डेज क्या करना है आपको, आधा घंटा या 1 घंटा, जैसा आपका मेमोरी है, जैसा आपके पास टाइम है, उस हिसाब से उस इमेजेस को दो. अब देना कैसे है, सपोज PDF खोल के रखा हुआ, आपने थ्योरी पढ़ के थक गया यार, काम नहीं कर रहा अब दिमाग, लाइक 14 घंटा मैंने आज पढ़ा, 10 घंटा पढ़ा, 8 घंटा पढ़ा, लगातार 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब सब कुछ जा नहीं रहा माइंड में, थोड़ा एग्जॉस्ट टाइप का हो गया. वहाँ पे आप फट से PDF खोलो और उसको 30 मिनट 15 मिनट जितना आपको टाइम मिला उसको स्क्रॉल डाउन करो. उससे क्या होगा ना कि आपको एक तो थ्योरी पढ़ने का रिफ्रेशमेंट होगा, जो नेक्स्ट टाइम आप थ्योरी पे जाओगे ना बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग होगा, और साथ साथ आपका इमेजेस वहाँ पे रिवीजन हो रहा है. अलग से आपको कोई टाइम नहीं, अलग से उसको टाइम टेबल नहीं लाना पड़ेगा, उसको साथ साथ आपका रिवीजन वहाँ पे हो जाएगा. तो गाइज, ये ऐसे तरीका है इमेजेस रिवाइज करने का. ये मेरा तरीका था, मेरे हिसाब से आपको भी यही करना चाहिए. इमेजेस मैं टेलीग्राम पे डाला हुआ हूँ, वहाँ पे जाके आप ले सकते हो. कुछ क्वेश्चन हो वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो टेलीग्राम पे.
आप इमेजेस का एक पीडीएफ रखो, उसके अलावा जहाँ से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वही पीडीएफ से पढ़ो, अगर आपके पास कोई भी सेट ऑफ इमेजेस है, लाइक एक प्रीति मैम का भी एक बहुत बढ़िया फंडा था कि आप सब सब्जेक्ट का ना, लाइक 18 सब्जेक्ट का इमेजेस बढ़िया से पीडीएफ में अलग अलग कर लो, और जब साथ में पढ़ रहे हो उसका पीडीएफ देख लो, वो भी एक फंडा है। एक मैप जो बता रहा हूँ वो भी एक फंडा है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं कि पूरा 18 सब्जेक्ट का 19 सब्जेक्ट का अलग अलग पीडीएफ बनो, उतना करने का टाइम नहीं है। एक पूरा ओवरऑल 19 सब्जेक्ट का जो सब सब्जेक्ट में तो इमेजेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिस सब्जेक्ट का इमेजेस इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें सब अलग अलग कोचिंग का मिलाकर मैंने बना रखा है। एफएमजी का भी है, मिस्ट का भी है, जहाँ से आपको बेटर लगे वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या आपके पास कोई ऐसा पीडीएफ हो उसी से पढ़ो। लेकिन इन लास्ट का 10 डेज ना, क्योंकि कभी कभी पता है जिस साल मैं एग्जाम दिया था उस साल डायरेक्ट 70 इमेजेस थे। अब सोचो 300 में से इमेजेस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, कभी, मतलब 80% इमेजेस का क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो वो आपके पास ना श्योर शॉट है। तो उसके लिए आप इमेजेस बढ़िया से रिवाइज करो। बढ़िया से रिवाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब आपके ऊपर है कि आप 10 दिन कितना घंटा दोगे। 30 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा तो इनफ इमेजेस के लिए, 10 दिन लगातार दोगे तो हो जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, रोज रोज वही करोगे ना। जैसे मेरे क्या था, मेरा टैब में रखा हुआ था पीडीएफ प्रॉपर, जब भी मैं इधर थ्योरी पढ़ के बोर होता था मैंने इमेजेस पे जाता था, पलट का अच्छा ये ग्लोकोमा का है, ये कैटरेक्ट का है, मतलब ऐसे देखते देखते लास्ट डे ऐसा हो गया था, ये जो फाइनल एग्जाम जिसमें मैंने स्कोर किया उसमें मेरा ऐसा क्या था, जो इमेजेस आए ना विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, आई कैन से 15 to 20 सेकंड और 5 to 10 सेकंड में मैंने इमेजेस देखा, अच्छा इसका आंसर है फट क्लिक, दैट्स इट। तो वो मेरा 30 क्वेश्चन जो लैग जाता था ना टाइमिंग, वहाँ पे मैनेज हो गया और श्योर शॉट भी रहा। तो गाइज यही मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा कि बढ़िया से इमेजेस करो। इमेजेस ना इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका पूरा इमेजेस पे दो टाइम, बट मैं बोल रहा हूँ लास्ट का 10 डेज में आप इमेजेस को 1 घंटा 1.5 घंटा 30 मिनट जैसा हाउ मच यू आर कंफर्टेबल, इट्स अप टू यू, लाइक अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग, आप उसके थ्रू जाओ और वहाँ से जाकर रिवीजन करो। ट्रस्ट मी गाइस, आफ्टर एग्जाम यू विल कॉल मी एंड से सर इमेजेस हेल्प किया। भले ही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, डायरेक्ट इमेज नहीं, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। सो गाइज इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी, आई एम सेइंग दैट प्रॉपर तरीके से अपना इमेजेस करो, और बाकी जैसे थ्योरी करते रहो। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, वो भी पीवाईक्यू का भी पीडीएफ पूरा मेरे चैनल पे है, पूरा 900 लाइक अप्रॉक्स 20 2000 क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। ओवरऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, उसको आप करो, टॉपिक वहाँ से लो। और गाइज ऑल द बेस्ट।